अब हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से की बारी है जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक कम्युनिटी हीरो से। देखिए, अच्छाई हमेशा उसको ना सिर्फ फ़रोग़ देना चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों का भी हौसला बढ़ता है। और जो हमारे माशरे में इस वक्त एक बेयकीनी सी है कि जी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, लोगों की हम मदद नहीं कर सकते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और लोग मुखलिस नहीं हैं, मेरे ख़्याल में इस तासुर को बदलने की ज़रूरत है। हम पहले ख़ुद अपने बारे में क्या राय रखते हैं बड़ी अहम होती है। क्या हम समझते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हम अच्छे लोग हैं, या हमें लगता है कि हम मौका परस्त लोग हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फ़हद बलोच से, जो कि एक हाई कोर्ट लॉयर हैं, इसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट है, कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ख़ुसूसन ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं सुरजानी टाउन में, जहाँ ये मुख्तलिफ डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और वहाँ की कम्युनिटी की हेल्प करते हैं। इसमें लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, और अगर वो छोटे मोटे स्ट्रीट क्राइम का सामना करते हैं तो भी उनकी रहनुमाई करते हैं कि किस तरह वो अपने, अगर मोबाइल स्नैचिंग से गुजरे हैं तो उस ट्रॉमा से कैसे निकलें, और उसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या चीज़ें उनके लिए अहम हैं। इन सब चीज़ों में किसी की हैंड होल्डिंग बहुत अहम होती है। तो आइए आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, क्या हाल है आपके? फ़हद, मुझे बताएं कि यूर हाई कोर्ट लॉयर, लेकिन वही चीज़ आपका बहुत वक्त लेती होगी, तो कैसे वक्त निकाल पाते हैं कम्युनिटी सर्विस के लिए, और आपके लिए ये अहम क्यों है? मैं स्टूडेंट लाइफ से ये काम करता आ रहा हूँ ना, तो बहुत पहले से, मतलब मुझे 12 या 14 साल हो गए हैं। जब मैं अपने कॉलेज में था तब से मैं ये काम करता आ रहा हूँ, तो उसमें टाइम निकल जाता है, मतलब फिर आदत पड़ जाती है इसकी। जब इंसान ये काम नहीं कर रहा होता तो फिर उसको बड़ा अजीब फील होता है। बिल्कुल। तो आपकी कोई टीम है फ़हद, या ये आप सोलो काम करते हैं? जो मेरे दोस्त यार हैं, जो करीबी हैं, वो मेरी टीम में काम करते हैं। बाकी जो है वो रैंडमली जो है हम मैटर्स लेते हैं लोगों के, जो भी होते हैं इशूज़, और फिर उसको हल करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू तो बहुत सारे मैटर्स आते हैं, तो इसलिए जो है वो तो फिर हज़ारों में तादाद चली जाती है उनकी। अच्छा, मुझे बताएं फ़हद कि एक आम आदमी अगर खुदा न खास्ता किसी जुर्म का सामना करता है, स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो जाता है, तो उसके जहन में बहुत अभाम है। हमारे यहाँ आम तौर पे लोग सब्र करने को प्रेफर करते हैं रादर देन गोइंग टू द पुलिस। मैंने ये भी देखा है कि आप उनकी वहाँ पे भी एक तरह से हेल्प करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें आप पुलिस से कैसे डील करें, वहाँ पे आपकी किन चीज़ों के बारे में आपकी आगाही होनी चाहिए। क्या इसकी वजह से लोगों के रवैये बदलें? देखिए, 2 टाइम जो पुराने कुछ वक्त गुजरे ना, उसके अंदर मेरे पास जो है ना कुछ पावर दिए गए थे पहले ना। एडिशनल आईजी साहब ने दिए थे, एक साबिक थे शाहिद हयात साहब, वो इंतकाल कर गए, और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने दिए थे, सोहेल अनवर सयाल साहब ने। तो हमने जो है उस पर स्ट्रीट क्राइम्स पे काम किया था। मतलब ये जो इश्यूज़ थे ना कि पुलिस वालों के पास लोग जाते हैं और फिर जो है उनकी कंप्लेन दर्ज नहीं होती, या कोई इश्यूज़ आते हैं बदतमीज़ी या जो भी, तो फिर हम उनकी कंप्लेन देते थे डायरेक्ट आगे, तो फ़ौरन वो काम आगे से हो जाता था। तो इससे चेंज आना शुरू हुआ था। वो चेंज अभी भी है थोड़ा बहुत, जो भी हमारे दोस्त यार हैं जितने भी पुलिस में हैं, तो हम उनके ज़रिए जो है ना वो मुझे अभी ये भी। बताएं कि इसके लिए एक आम आदमी के लिए इंसाफ की रसाई कैसे हो। हमने ये सुना था कि केपी में, पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी FIR ऑनलाइन और फौरी तौर पे जमा कराई जाएगी। क्या ऐसी कोई सिचुएशन आप सिंध पुलिस के साथ और कराची में देख रहे हैं? देखें, आप ऑनलाइन FIR पे अगर चले भी जाएँ ना, तो उसका मिसयूज़ भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। सही बात ये है कि हम करने को तो सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ पे भी पंजाब में जो हुआ है, मतलब वहाँ पे भी रिफॉर्म्स आए ना, वो तो दिखने की लिहाज तक हैं। अगर आप देखें, आपको लगता है कॉस्मेटिक है? हाँ, कॉस्मेटिक है, मतलब वो नज़र नहीं आते। आपको नज़र आ रहे हैं अगर देखें आप न्यूज़, तो जाहिर है कि कुछ फ़र्क तो है। लेकिन बात ये है कि फिर अगर ऑनलाइन FIR पे हम यहाँ पे भी चले जाएँ, तो फिर इसमें जो है ना बड़ी हकतलफियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर उसका ऑनलाइन लोग गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं, फिर दूसरे को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा, आप किसी की FIR कटाएंगे तो वो आपकी FIR कटाएगा, फिर ये काउंटर FIR का चक्कर, एक ना रुकने वाला सिलसिला, अरेस्ट शुरू हो जाती है, ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर आप थानों के चक्कर काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, वो काट रहे हैं। मतलब अगर आपने किसी की FIR कटा दी कि किसी ने आपसे बदतमीज़ी की है या आपको थप्पड़ मारा है फॉर एग्जांपल, तो वो भी कटवा देगा जाके, इसने भी मुझे थप्पड़ मारा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर वो चलती रहेंगी। तो आपकी क्या इंसाइट है, बिकॉज आप कम्युनिटी को भी जानते हैं, लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, एंड यूर अ लॉयर, हमारे पुलिसिंग सिस्टम को फ़ाल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिसिंग सिस्टम को फ़ाल बनाने के लिए ये किया जा सकता है कि ये जो मतलब हमारे जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है ना, जो एडिशनल IGs के पास है, IG के पास है, इसके लिए जो है ना उन्हें फ़ौरन जो है ना वो एक्शन लेना चाहिए, और इसके लिए जो है ना लोग रखने चाहिए जो इसके ऊपर असाइंड हो सिर्फ ऑलरेडी, जो ट्रेडिशनल वे में काम ना करें, आउटसाइडर्स आएँ, या किसी को भी लें वो, मतलब तो उसको ये टास्क दिया जाए कि जो है वो ये काम करे सिर्फ, मतलब वो फिर नॉर्मल पुलिसिंग ना करे। अगर वो नॉर्मल पुलिसिंग भी करेगा, ये काम भी करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या इसके लिए फ़हद हमारे पास एक स्मार्ट तरीका मौजूद है, क्योंकि ये करने के लिए तो बहुत सारे वसाइल दरकार होंगे? देखिए, स्मार्ट तरीका क्या है, आप लोगों को उठा के अपॉइंट कर दें उस सीट के ऊपर, आप असाइन कर दें, सीट्स बना के उस पर असाइन कर दें, ये काम बहुत आसान है।
अगर लगाया जाए। लेकिन बात ये कि देखें अभी तो हम बहुत पीछे हैं इस मामले में ना, सारी पूरे पाकिस्तान की पुलिस बहुत पीछे है टेक्नोलॉजी के अंदर अभी इस वक्त। नहीं, मुझे फिर भी लगता है कि देखिए तमाम एहसास, हमदर्दी, मुखलिस, आपने शाहिद हयात साहब का नाम लिया, एक वेरी वेल रिगार्डेड, वेरी रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर, लेकिन अहम बात यह है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम अपने महदूद वसाइल में क्या मुमकिन है। मैं अगेन उसी बात को फॉरवर्ड करते हुए मुझे लगता है कि लोग अच्छे होते हैं, लेकिन आपके जो हाथ कभी कभार सिस्टम में बंधे हुए हैं, कभी आपके पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, तो आप कोशिश के बावजूद चीज़ें नहीं कर पाते। तो हमारे लिए सबसे पहले अहम बात यह है कि हम ये परसेप्शन को बदलने की कोशिश करें। फ़ात, मुझे ये बताएं कि बिकॉज़ आपका वास्ता पुलिसिंग से भी पड़ता रहता है, कम्युनिटी से भी, हमारे रिपोर्टेड क्राइम्स, असल क्राइम्स की क्या परसेंटेज होंगे? देखें, अगर रिपोर्टेड क्राइम्स पे जाए ना तो अब लोग रिपोर्ट करना शुरू हुए हैं, पहले तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करते थे। अगर आप अभी भी देखें तो अब तो अच्छे खासे क्राइम्स रिपोर्ट हो जाते हैं, मतलब 70 to 80% लोग अब रिपोर्ट करने लगे। सही। पहले जो है वो लोग रिपोर्ट नहीं करते थे, बोलते थे छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख्वारी होगी, ये होगा। लेकिन जब से सोशल मीडिया वगैरह है ना, अवेयरनेस आई है लोगों के अंदर, तो अब लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया। कि मैं भी एटलीस्ट यही गाइड करता हूँ कि आप एटलीस्ट जाके एक एप्लीकेशन रिसीव ज़रूर कराएं, ताकि अच्छा, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि जो चीज़ अगर आपसे छिनी है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बाइक छिनी है, आपकी सेल फ़ोन छिना है या आपका वॉलेट छिना है, तो उसका मिसयूज़ भी तो हो सकता है ना। बिल्कुल, सेल फ़ोन वगैरह के तो अब मिसयूज़ हो जाते हैं। मतलब सेल फ़ोन पहले नहीं होते थे, मतलब इस तरीके से जब से बायोमेट्रिक सिस्टम आया तो अब लोग जो है ना वो ज़्यादा इसमें फंस जाते हैं। तो जाहिर है पीटीए का भी एक चक्कर आ गया कि पीटीए खुदा ना खासा अगर आपका फ़ोन या आपका व्हीकल किसी कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ तो कल को आपके ऊपर बात आएगी, और अपने आप को सेव करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप कहें कि ये चोरी हो चुकी है मेरे पास से। बिल्कुल ऐसा ही। और ये मुझे बताएं कि जो अगर मिसाल के तौर पे वॉलेट छिनता है या जेब कटती है, तो उसमें जो अगर हमारे पास शनाख्ती कार्ड और दूसरी चीज़ें हैं, उसके लिए भी आप यही गाइड करेंगे कि पहले एफआईआर ज़रूरी है? उसकी तो एफआईआर ज़रूरी है, क्योंकि वो देखें अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चला गया तो वो री इशू ऐसे नहीं होगा। वो री इशू कराने के लिए भी आपको चाहिए होगी पुलिस रिपोर्ट, तो आप फिर लाजमी जाएँ और उसकी एफआईआर कटवाएं और फिर उसको री इशू में दें। बिल्कुल सही। वरना वो जो है कहीं पे यूज़ हो जाए, कहीं फेंक दें, कहीं पे भी ऐसा होता है ना, कहीं पे कोई क्राइम होता है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट मिल जाए, फिर आपको ढूंढ रहे होते हैं लोग। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं फ़ाहद कि फैमिली मैटर्स भी कभी आपके पास आते हैं, मिसाल के तौर पे लोगों की, और ख़वातीन अगर कहें कि जी डोमेस्टिक वायलेंस या किसी और इशू में वो फंस गई हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, हरासा किया जा रहा है, क्या इस तरह के इश्यूज़ भी आते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। ओके। और इसी के अंदर जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि अब जो सबसे ज़्यादा केसेस का रेट है ना वो यही है, खुला और डाइवोर्स के केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। 100% जो है ना वो ये केसेस हैं सबसे ज़्यादा। सही। तो फिर इसके बाद क्योंकि ये एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, कस्टडी, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारे पास जो केसेस, मेरे पास जो मोस्टली केसेस आते हैं, अभी रिसेंट एक केस आया था कराची से ही, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही था। बिल्कुल सही। तो फ़ाहद, मुझे बताएं, ये क्योंकि आप सबसे वल्नरेबल, अंडर सर्व्ड, लो इनकम, मिडिल टू लो इनकम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी जब ये मसले मसाइल हैं, इंसाफ की या फ़ैसलों तक रसाई, इनके लिए आज आसान है, मुश्किल है, ये केसेस कब तक चलते रहते हैं? और ख़ास तौर पे अगर इस स्ट्रैटा में हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, तो आप ख़वातीन को क्या मशवरा देंगे? किन चीज़ों के बारे में एक फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उनको अपने आप को मजबूत करना चाहिए? सबसे पहले तो ये चीज़ है, देखें कि जब वो निकाहनामा होता है ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपनी पहले से, तो आप उसके अंदर पहले ही मेंशन करवा दें वो सारी चीज़ें। हाँ, बिल्कुल आप किसी से भी निकाह करें, किसी से भी शादी करें, उसमें आपकी सारी शराइत जो है वो मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो मौजूद होंगी तो आप बाद में प्रोटेक्टेड हैं कि अगर ये छोड़ता है तो मुझे खर्चा देगा, ये वो कोई बच्चे होंगे तो उनका, मतलब कोई भी सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर दें। अपने गिफ्ट्स भी मेंशन करें। बिल्कुल। उसकी रसीदें भी अपने पास बिल्कुल, क्योंकि ये आपसे बाद में मांगी जाती हैं, बाद में वो क्लेम करते हैं आपसे कि ये तो सब गिफ्ट था, ये हमने दिया था, ये हमारा था, ये हमारे पास रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि देखें, ये तो इट्स अ गैम्बल, अगर आप किसी से शादी करते हैं कुछ भी है तो वो तो फिर दोनों के टॉलरेंस पे है कि वो कितनी चलती है और कितनी नहीं चलती। फ़ाहद, आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि लोग अक्सर कहते हैं कि खुला तो जल्दी कोर्ट दे देती है, अलहदगी हो जाती है, लेकिन वो जो खर्चा पानी का सिलसिला होता है कि आपको मेंटेनेंस देनी है, नान नफ़का, वो नहीं मिल पाता, ना बच्चों को, ना सेपरेटेड स्पाउस को। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू वकील ही यूज़ करते हैं, मतलब मोस्टली यही होता है यूज़ कि अगर कोई बहुत अमीर आदमी भी होगा ना तो वो कोर्ट में पेश होगा, बोलेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता इनको, मैं इनको मेंटेन ही नहीं कर सकता अपने बच्चों को, वो तो उसकी मेंटेनेंस क्या लगाई जाएगी, 5,000, 10,000 एक बच्चे की। अब वो अगर 3 बच्चे हैं तो 30,000, तो आप बता दें कि 30,000 रुपये में किसके 3 बच्चे मतलब नॉर्मली पल सकते हैं, नहीं पल सकते। तो वो इस तरीके की टेक्निकलिटीज़ को यूज़ किया जाता है और पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है, जिससे वो अपनी जो है ना वो नान नफ़का इतना कम करा देते हैं कि वो फिर आदमी बोलता है कि लेने से बेहतर है कि छोड़ ही दो। हाँ,
सही ये बात होता है, बिल्कुल सही, ये बड़ी अहम पॉइंट्स हैं और यकीनन यहीं पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अपने हुकूक को समझें, अपने फ़राइज़ को समझें और अपने आप को लीगली सेफ़ करें। अब मुझे बड़ी खुशी है फ़हाद को शो पे बुलाने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि स्ट्रैटा में लोगों के पास आगे ही नहीं है, लोगों के पास रसाई नहीं है एक्सपर्ट्स की तरफ। सो इफ़ यू वुड लाइक टू कंसल्ट हिम, ही इज़ देयर एज अ ये प्रो बोनो ये काम करते हैं। यू कैन रीच आउट टू हिम ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच Anytime. फ़हाद फॉर बीइंग हियर।